नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में कौरव सेना का संहार, सोमदत्त का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओं में दीपक के प्रकाश की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन, कृतवर्मा का पराक्रम, सात्यकी द्वारा भूरी का वध और घटोत्कच के साथ अश्वत्थामा के युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आच्छन्न हो रहा था वह दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा। रथ में जड़ित सोने की दीवटों पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे। जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन दीपमालाओं से उस रणभूमि की शोभा हो रही थी। उस समय हाथी सवारों से और घुड़सवार घुड़सवारों से बढ़ गए। रथियों के साथ मुकाबला होने लगा। सेना का भयंकर संहार आरंभ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का वध करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन क्रोध में भरकर दुर्योधन की सेना में घुसा उस समय उसने क्या करने का विचार किया? कौन कौन वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे उस समय कौन कौन उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे? कौन उसके आगे और कौन दाएं बाएं पहियों की रक्षा में नियुक्त थे? ये सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, भृशं, मृगराज, शल्य, द्रधर्ष, दिग्बाहु तथा उन सबके अनुचरों से कहा, तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोण की रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहिए की ओर, शल्य उत्तर वाले पहिए की ओर, इसके बाद त्रिगर्त देश के महारथी वीरों में जो मरने से बचे हुए थे उन सबको आपके पुत्र ने आचार्य के आगे रहने की आज्ञा दी और कहा, वीरों, आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडव भी बड़ी तत्परता के साथ उनका सामना करते हैं। अतः अब तुम लोग सावधान रहकर आचार्य की महारथी धृष्टद्युम्न से रक्षा करना। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो द्रोण से लोहा ले सके। अतः इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है। सुरक्षित रहने पर आचार्य अवश्य पांडव, संजयों और सोमकों का नाश कर डालेंगे। फिर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुन को परास्त करेगा और युद्ध की दीक्षा लेकर पांडव तेजहीन हो जाए। दीक्षा लेकर मैं भीमसेन पर विजय पाऊंगा। इनके मारने पर बाकी पांडव तेजहीन हो जाएंगे, फिर तो उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सुदीर्घ काल तक के लिए मेरी विजय की संभावना स्पष्ट ही दिखाई दे रही है। यह कहकर दुर्योधन ने सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। फिर तो परस्पर विजय पाने की इच्छा से दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कौरव सेना को और कौरव अर्जुन को भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ा देने लगे। रात्रि का वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया। उधर राजा युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग द्रोण का वध करने के लिए उन पर एक बार भी टूट पड़ो। राजा की आज्ञा पाकर वे पांचाल और संजय आदि क्षत्रिय भैरवनाद करते हुए द्रोण पर चढ़ाए। उस समय कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को और भूरी ने सात्यकी को रोका। सहदेव का कर्ण और भीमसेन का दुर्योधन से सामना हुआ। शकुनी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका। शिखंडी का कृपाचार्य से और प्रतिबिंद का दुशासन से मुकाबला हुआ। सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। इस प्रकार द्रोण को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद का भृशं से सामना हुआ। भद्रराज शल्य ने विराट का वारण किया। नकुल नंदन शतानिक भी द्रोण की ओर बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन ने बाण मारकर रोक दिया। महारथी अर्जुन का राक्षस राज अलम्बुस ने मुकाबला किया। तदंतर आचार्य द्रोण ने
शत्रु सेना का संहार आरंभ किया, किंतु पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर बाधा उपस्थित की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे महारथी लड़ने वो आए थे उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया। कृतवर्मा ने जब युधिष्ठिर को रोका तो उन्होंने उसे पहले 5 फिर 20 बाणों से मारकर बिंदक दिया। इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक भल्ल मारकर उसने धर्मराज का धनुष काट दिया, फिर 7 बाणों से उन्हें घायल किया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा की भुजाओं तथा छाती में 10 बाण मारे। उसकी चोट से वह कांप उठा और रोष में भरकर उसने 7 बाणों से उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिर ने उनके धनुष और दस्ताने काट गिराए, फिर उसके ऊपर 5 तीखे भल्लों से प्रहार किया। वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेद कर पृथ्वी में समा गए। कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और पांडुनंदन युधिष्ठिर को 7 तथा उनके सारथी को 9 बाणों से बीत डाला। यह देखकर युधिष्ठिर ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। यह शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी वहां छेद कर धरती में समा गई। तब कृतवर्मा ने आधे ही निवेश में युधिष्ठिर के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु कृतवर्मा ने उन्हें भी काट गिराया। फिर उसने 100 बाण मारकर उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार जब धनुष कटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न भिन्न हुआ, तो उसके प्राणों से बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहां से भाग गए। तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा। महाराज भूरी ने महारथी सात्यकी का सामना किया। इससे सात्यकी ने क्रोध में भरकर 5 तीक्ष्ण बाणों से उसकी छाती में घाव कर दिया। इससे रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरी ने भी सात्यकी की दोनों भुजाओं के बीच 10 बाण मारे। यह देखकर सात्यकी ने हंसते हंसते ही भूरी के धनुष को काट दिया, फिर उसकी छाती में 9 बाण मारकर उसे घायल कर डाला। भूरी ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया। इसमें 3 बाणों से सात्यकी को घायल कर डाला। भूरी ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया। उसने 3 बाणों से सात्यकी को घायल करके भल्ल मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक प्रचंड वेगशाली शक्ति से पुनः भूरी की छाती पर प्रहार किया। उस शक्ति से उसके अंगों को चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर गया। उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया और उसके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। ये देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामा के ऊपर टूट पड़ा और रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने वज्र तथा आशन के समान दीप्यमान बाण शुक्र, अर्धचंद्र, नाराज, शिलीमुख, बाराकर्ण, नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों से झड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बाण मारकर उसे घोर अस्त्र वृष्टि को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामा में घोर युद्ध होने लगा। उस समय रात्रि का अंधकार खूब गाढ़ा हो चुका था। उस समय घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारे। उनकी चोट से उसका सारा शरीर कांप उठा और मूर्छित होकर वह रथ की ध्वजा के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने यमदंड के समान एक भयंकर बाण घटोत्कच के ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती को छेदकर पृथ्वी में घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे भयंकर बेहोश देखकर सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय की कथा को हम आगे पढ़ेंगे। और अभी हम कथा में दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन, कृतवर्मा का पराक्रम, सात्यकी द्वारा भूरी का वध और घटोत्कच के साथ अश्वत्थामा के युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कमेंट के द्वारा बताइए ये कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।